तो यहाँ पे आप लोग हम लोग का सब्ट्रैक्शन एडिशन हो गया, ठीक है। फिर अब यहाँ पे एक नहीं मल्टीप्लिकेशन, पहले छोटा सा एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसका नाम है सिंप्लीफाई। जिसमें आपको क्या है, आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन की खिचड़ी दे देंगे। क्या दे देंगे? खिचड़ी। देखो सिर्फ आपको जैसे एक पूरा मैं एक क्वेश्चन पूरा लिख ले रहा हूँ अच्छे से। तो ये है आपका क्वेश्चन पूरा, ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ था। तो अब इसको, ये तो इतना बड़ा सा है और इसमें कोई कॉमा वगैरह भी नहीं लगाए नीचे, तो ये पूरी एक ही टर्म है। इतनी बड़ी टर्म को क्या करें हम लोग? तो देखो इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपको जो प्लस दिख रहा है प्लस कर लो, जो माइनस दिख रहा है माइनस कर लो। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो कि सबसे पहले तो अंडरलाइन करो। अंडरलाइन किनको करो? सेम पावर वाले को, सेम वेरिएबल वाले को, ठीक है। तो जैसे कि मुझे अभी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो इसमें कोई और एक्स स्क्वायर, सेम वेरिएबल सेम पावर, एक्स नहीं, यहाँ पे एक्स है तो इसको मत अंडरलाइन करना, ठीक है। एक्स स्क्वायर देखो, और एक्स स्क्वायर के साथ वाई भी नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे आगे एक्स स्क्वायर है तो सिर्फ एक्स स्क्वायर ही होना चाहिए, ठीक है। तो 2x स्क्वायर, ये प्लस में, ये भी प्लस में है ना, तो प्लस 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 6 + 2 8x स्क्वायर हो गया, है ना। अब 8x स्क्वायर लिख दिया, तो जो अंडरलाइन किया उसको उड़ा दो, उसका काम खत्म हो गया। वैसे ही अब पूरा क्वेश्चन वैसे का वैसे ही उतार दो। +6x - 4y + 5xy - 4x। अब इसको मैंने अंडरलाइन किया था, इसको वापस लिखने की जरूरत ही नहीं है। 3y। अब फिर से 8x स्क्वायर का तो काम हो गया। अब xy देखो कहाँ का है, एक xy मुझे इधर मिल गया और एक xy इधर मिल गया, है ना। तो बस आपको क्या करना है, सेम वेरिएबल वाले को अंडरलाइन करना है, उनको प्लस माइनस करना है। ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस होता है माइनस। 5xy - xy कितना हुआ? 5 + 5xy - xy, नहीं प्लस माइनस माइनस होता तो 4xy हुआ, साइन बड़े वाले का। तो 8x स्क्वायर माइनस माइनस नहीं प्लस, है ना, 4xy क्योंकि साइन बड़े वाले का, +6x - 4y। इसको इसको उड़ा दो क्योंकि इसका कोई काम नहीं है ना। 4x + 3y, ठीक है। अब जल्दी जल्दी और अंडरलाइन कर लो। मुझे एक 6x दिख रहा है, ठीक है। x एक इधर दिख रहा है, एक x इधर दिख रहा है, एक y इधर दिख रहा है, एक y इधर दिख रहा है ना। अब कर लो जल्दी से। 8x स्क्वायर + 4xy, ठीक है। अब देखो एक x है, ठीक है, दूसरा x माइनस में, प्लस माइनस माइनस 6 - 4 2x, वो भी प्लस का क्योंकि साइन बड़े वाले का, तो 2x। फिर देखो ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है, इधर अंडरलाइन किया ऊपर मैंने, ठीक है। ये माइनस है, ये प्लस है ना। तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, साइन बड़े वाले का माइनस, तो 4 - ये y। अब ये आपका है। अब देखो, अब आपको पता कैसे चलेगा आपका फाइनल आंसर आ गया? जब दो का पेयर ना बने सेम वेरिएबल्स का या सेम पावर का, तो आपका हो गया। अब एक्स स्क्वायर और कहीं पे नहीं है, एक्स है लेकिन एक्स स्क्वायर नहीं है, तो आप प्लस माइनस नहीं कर सकते। एक्स वाई और कहीं नहीं है, ठीक है, एक्स और कहीं नहीं है, एक्स स्क्वायर है लेकिन एक्स और कहीं नहीं है, वाई और कहीं नहीं है ना। तो आपका फाइनल आंसर ही आ गया। तो ये आपका सिंप्लीफाई का था, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन पे, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा चैप्टर समाप्त। अब हम लोग अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं रहेगा, जो कि आपका अगेन सिंप्लीफिकेशन का ही है। तो देख लेते हैं। देखो एक एक मैं थोड़े थोड़े 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा, फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका सिंप्लीफिकेशन का ये एक क्वेश्चन है, 4x - 3y - x + 2z। अब यहाँ पे ऐसा मत करना कि क्या करो कि बस जैसे मैंने अब तुम लोगों को पहले में दिखाया कि बस पैर बनाओ, प्लस माइनस करो, आंसर आ गया। यहाँ पे ये नहीं करना, यहाँ पे एक स्टेप बस एक्स्ट्रा है। क्या है? यहाँ पे ब्रैकेट दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, जो ब्रैकेट के पहले वाला साइन है उसके अकॉर्डिंग सबके साइन चेंज करना है, ठीक है। तो अगर समझो यहाँ पे 4x है, तो 4x तो वैसा ही रहेगा क्योंकि 4x ब्रैकेट के अंदर नहीं है, माइनस, ठीक है। 3y प्लस में था, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3y हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2z। अब पैर बनाओ और अब देखो, एक 4x दिख गया, एक 4x दिख गया, y कोई भी नहीं है, z कहीं भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 4x + x कितना हो जाएगा, 5x - 3y - 2z। खत्म सवाल, नहीं छुट्टी। अब 2 क्वेश्चन और कराऊंगा फिर आपकी छुट्टी।
तो अब मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। ये देखो। तो अब बहुत से बच्चे ऐसे देख के आई ये क्या चीज है, ये तो ऐसा लग रहा है कि मेरा एड्रेस लिखा हुआ है। तो इसमें भाई सेम चीज है, अगर कंफ्यूज हो गए तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। सिंपल है कि बस आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमेशा कभी भी सिंप्लीफिकेशन का ऐसा क्वेश्चन आए ना ऐसे टाइप का, तो हमेशा आपको क्या करना है, लास्ट से शुरू करना है, इधर लास्ट वाले ब्रैकेट से। ठीक है, लास्ट वाले ब्रैकेट से शुरू करते 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 आते रहो इधर। तो मैं इसको लिख दूंगा 5x माइनस 4y माइनस, क्या ब्रैकेट अभी नहीं खोलूंगा मैं लास्ट से सॉल्व करते करते फिर ब्रैकेट खोलूंगा, 7x माइनस, ठीक है 3z। हाँ इसका ब्रैकेट खोलना है तो आप खोल सकते हो इसका। ठीक है, तो ये माइनस में है और ये किस में, प्लस में, तो ये माइनस 3z हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2y, ठीक है, प्लस 4z माइनस 3। अब ये क्या है आपका, अब सुनो, ये जो है ना 3 आपका अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, देखो ध्यान से 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में कोई प्लस माइनस साइन नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है, ये -3 को अंदर पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप करो जल्दी से, 4z तो -3x से किया, मतलब तो -3x आ गया। ठीक है, -3 को +3y से किया तो 3 3 9, ठीक है, साइन माइनस का -9y, -3 को -2 से देखो ना, माइनस देखो ना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगी ना, ये +3y है। हाँ तो देखो अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो 3 2 6z। ठीक है, क्लियर है, तो बस ये, अब देखो अब सिंपल हो गया ना। अब बस इसको आपको पैर बना के सॉल्व करना है, फिर आपका ये इसको सॉल्व करना है, बस हो गया सवाल। तो देखो 7x का पैर बनना है, कोई x का, 3x 5x का, अरे ये तो स्टार्टिंग में ना, अभी सिर्फ ब्रैकेट के अंदर फोकस करो। ठीक है, ये वाले ब्रैकेट के अंदर, ये वाले, फिर आपको z का कोई दिख रहा है, और एक z मिल गया, एक z इधर मिल गया और एक z इधर मिल गया। ठीक है, इधर ऐसे बना देता हूँ 2 2 वाले। ठीक है, फिर y में ऊपर बना देता हूँ, एक ये y मिल गया, एक और y मिल गया। अब देखो, तो अब मैं देखो इधर कर लेता हूँ 5x माइनस 4y भी ब्रैकेट के बाहर है, ध्यान से देखो ना, माइनस। अब देखो 7x और कहाँ है 3x, 7x माइनस 3x 4x, ठीक है, माइनस माइनस नहीं, अब देखते हैं क्या आता है, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो 4 - 3 कितना होगा, z, वो भी साइन प्लस का। ठीक है, और एक z है, तो z + 6z 7z हो जाएगा। मतलब ये आप एक बार करके देख लेना खुद से, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ देखो, -3z + 4z, -3z + 4z कितना हुआ, माइनस प्लस माइनस, 4 - 3 1 बचा, तो आपका साइन बड़े वाले का +1z, और यहाँ पे एक और 6z है, तो 6z + 1z कितना हुआ 7z, है कि नहीं। फिर अब y आ गया, अब 2y - 9y जो कि आएगा -7y। क्लियर, ठीक है। अब क्या करोगे आप, ये वाला ब्रैकेट खोल दो, तो 5x माइनस 4, तो अब हमारा यहां तक हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका ब्रैकेट खोलूंगा तो क्या होगा, -4x माइनस प्लस -7z माइनस माइनस प्लस 7y। ठीक है, अब देखो, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, 4y और 7y दिख गया मुझे, तो ये दोनों क्या बन जाएगा 11y। ठीक है, माइनस, फिर -4x माइनस 7z, क्योंकि इनका कोई पैर नहीं दिख रहा, ये दोनों ब्रैकेट में 5x माइनस। अब ब्रैकेट में खोलूंगा तो देखो, ब्रैकेट में खोलूंगा तो ये -11y बन जाएगा, ये +4x बन जाएगा। ठीक है, और ये +7z बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब 5x और 4x का बन रहा है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 5x और 4x हो जाएगा 9x माइनस 11y
+7z फाइनल आंसर। तो ये आपका था लास्ट वाला क्वेश्चन, और यहाँ पे हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे खत्म होता है। अब देखो यहाँ पे अगर खत्म हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसका एक और वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, मैं इसका एक और वीडियो अपलोड कर सकता हूँ जो आपका अभी नहीं कभी बाद में आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि इस जो चैप्टर है, इन चैप्टर में जो अलजेब्रा के होते हैं, जो लीनियर इक्वेशन है ये है, इसमें आपका बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में मिस्टेक्स रहती है, फिर लैंग्वेज कुछ बच्चे समझ नहीं पाते, तो उसके लिए मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए हमारा वीडियो, और आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट हो। तो स्टे अमेजिंग, बी अमेजिंग एंड गुड बाय फ्रॉम अ मैन अमेजिंग।